छोटी चीजों के साथ, छोटी छोटी चीजों के साथ ईमानदार बने। छोटी चीजें महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर देखता है कौन व्यक्ति, कौन विश्वासी छोटी चीजों को महत्व देता है और छोटी चीजों को ईमानदारी के साथ पूरा करता है। परमेश्वर देखता है, और जब हम उसको ईमानदारी के साथ करते जाते हैं तभी जाकर हम बड़े के अधिकारी होंगे, अन्यथा परमेश्वर बड़े का अधिकारी हमें नहीं बनाएगा। मेरी बात सुन रहे हैं? अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तो सब हाथ उठाकर मुझे इस बात का जवाब देंगे। सब लोग चाहते हैं कि हम बड़े इंसान बन जाए, सब लोग चाहते हैं मैं एक बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, एक बड़ा धनी व्यक्ति बन जाऊं, एक महान व्यक्ति बन जाऊं। तो उसके बाद मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको बड़ा व्यक्ति होने के लिए, बड़ा व्यक्ति बनने के लिए आपको जरूरत है कि अपने जीवन में, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, अपने जीवन में आप छोटी छोटी बातों में ईमानदार हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर कतई भी आपको बड़ा व्यक्ति या बड़ा पद आपको नहीं दे सकता जब तक आप छोटे के साथ ईमानदारी ना बरतेंगे। मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? कई बार हम छोटी चीजों में लापरवाह हो जाते हैं। हम कहते हैं ये तो छोटी सी बात है, आज चर्च नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो छोटी सी बात है, आज तो बहाना भी है, बारिश हो रही है, पास्टर को बोल दूंगा अगले संडे पास्टर जी बारिश थी इसलिए नहीं आया। भैया तेरे बराबर से 10 लोग आ गए लेकिन तू नहीं आ पाया। प्रॉब्लम बारिश नहीं है, प्रॉब्लम तू है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सक्यूज हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम बहाना लगा सकते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं जब तक हम ईमानदारी नहीं बरतेंगे परमेश्वर हमें नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है ईमानदार बने। परमेश्वर चाहता है कि हमारी विश्वास योग्यता का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाए, और भी ज्यादा ऊपर की तरफ होता चला जाए। ईमानदार लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होता है ईमानदारी देखकर। देखिए हम कितनी दूर दूर से जोखिम उठाकर, बस में आकर, भीग कर, बारिश में, हर चीज में, आज बारिश है इसलिए मैं थोड़ा ये बातें टच कर रहा हूं। हम कितना कुछ करके यहां पहुंचे हैं, कितनी खुशी मिल रही है कि हम यहां पहुंच गए। आपका आत्मा खुद से आपको इस बात की शाबाशी देगा कि आप यहां पहुंचे हैं। और याद रखिए जब आपका आत्मा आपको शाबाशी देना शुरू कर देता है, सोच लीजिए उस दिन से आपके बरकत के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। लेकिन जब आपकी आत्मा नाराज है आपसे तो सोच लीजिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब आपकी आत्मा नाराज है और आपको यह कहती है कि तेरे 4 कदम की दूरी पर चर्च था और तूने बारिश का बहाना लगाकर छुट्टी कर ली। जब आपकी आत्मा आपसे ये कहना शुरू करती है कि तूने आज 12 घंटे ड्यूटी तो की लेकिन 1 घंटा प्रार्थना नहीं की। जब आपकी आत्मा नाराज है आप कहीं नहीं जा सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? अपनी आत्मा के भोजन के लिए मेहनत करो। शरीर को पालने से, मोटा ताजा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। यह शरीर आपको कहीं नहीं ले जा सकता। आप यहीं पर रह जाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग आपसे बाद में आए हुए लोग वो आगे बढ़कर प्रभु के कार्यों को करेंगे और बहुत सारे लोगों को बचा लेंगे और आप यहीं रहोगे। चर्च मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? इसलिए हमें आत्मा को ईमानदारी के साथ आज से उसको भोजन खिलाना जरूरी है। और आत्मा कब प्रसन्न होगी? जब आप छोटी छोटी बातों को प्रभु के लिए करेंगे। आज आंधी थी, बारिश थी, मैं चर्च आया, मेरी आत्मा खुश हो गई।
हालेलुया। आज मैंने 12 घंटे ड्यूटी की, लेकिन 1 घंटा प्रार्थना भी की। हालेलुया। आपकी आत्मा खुश होना शुरू हो जाएगी। आज जब आपने बाइबल पढ़ने का निर्णय लिया, आज आधा घंटा पढ़ी है, अगले दिन आप उसको 1 घंटा बना देंगे, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी चर्च। हालेलुया। और आत्मा तभी प्रसन्न होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को ले आएंगे, अन्यथा वो प्रसन्न नहीं होगा। अपने बाजू वाले से बोले, आज से छोटी चीजों को महत्व देना शुरू करो। छोटी चीज के अंदर ईमानदार होगे, परमेश्वर बड़ी चीजों का अधिकारी बनाएगा। हम कहते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, महान लोगों के बारे में। इंग्लिश में एक कहावत है, ग्रेट पीपल डू लिटिल थिंग्स विद एक्सीलेंसी। इसका मतलब होता है, जो महान लोग होते हैं, महान किसको कहा जाता है बाइबल की भाषा में? महान लोग उनको कहा जाता है जो छोटी छोटी चीजों में भी ईमानदार हो। या मैं यूं कहूं, जो महान लोग होते हैं वो छोटी चीजों को भी बड़ी ईमानदारी से और सूझबूझ के साथ करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल में वो महान नहीं है जो बड़े काम करता है। बाइबल में वो महान नहीं है जिसने बहुत बड़े बड़े तीर चलाए। परमेश्वर के वचन में वो महान है जो महान होने के बाद भी छोटी चीजों को ईमानदारी से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका हम 17 वचन से पढ़ेंगे। अपने स्टैंडर्ड को बनाकर रखे। क्या बनाकर रखे? स्टैंडर्ड को। मसीह व्यक्ति को प्रभु ने एक दर्जा दिया, स्टैंडर्ड दिया। या तो नो, आपका स्टैंडर्ड है। आप कौन हो आपको पता होना चाहिए। आपको प्रभु ने किस तरीके से बचाकर आपका उद्धार किया आपको पता होना चाहिए। आपकी कीमत आपको पता होनी चाहिए। यीशु ने खून बहाकर सलीब पर 3 किले अपने ऊपर ठुकवा कर उसने आपको खरीदा, आपका दाम चुकाया। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखे। कभी भी अपने स्टैंडर्ड को, अपने पद को, अपनी पोजीशन को गिराए ना। अब याद रखिए, चाहे आप कुछ भी हो, जब आप छोटी चीजों को महत्व देते हैं तभी आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आप सोचे मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मैं बहुत बड़ा अगुवा हूं या बहुत बड़ा लीडर हूं, आपको बड़े काम करने के लिए बुलाया, आप बड़े काम करोगे तो ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। आप सोचे मैं बहुत पुराना मसीह हूं, मुझे बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी बाइबल पढ़ ली मैंने, बहुत प्रार्थना कर ली और मैं तो सिर्फ बड़े काम करूंगा, छोटा काम मेरा हिस्सा नहीं है, तो आपकी ये मूर्खता होगी चर्च। उसी दिन आप गिरना शुरू हो जाओगे। क्योंकि महान लोग छोटी चीजों को भी ईमानदारी से करते हैं। या सुनो, जिसको महान बनना है, जिसको परमेश्वर ने एक यात्रा को तय करने के लिए बुलाया है, एक बहुत ऊंचे पद पर ले जाने के लिए जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो उस जगह पर जाने से पहले ईमानदारी से छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन के द्वारा पूरा करेगा। तभी हम महान बन सकते हैं। प्रभु में आने के बाद हर एक महान व्यक्ति अपने आप में छोटी चीजों को ईमानदारी से करेगा। कैसे लिखा वचन में देखिए, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 17 वचन क्या कहता है जी? यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। आपको पता है यिशै, हेलो, आपको पता है जो दाऊद है वो यिशै का बेटा है। यिशै का किसका बेटा है? किसका बेटा है? और यिशै ने, दाऊद के पिता ने दाऊद से कहा, ये भुना हुआ अनाज और 10 रोटियां लेकर अपने भाइयों और
इन सब को लेकर अपने भाइयों के पास जा। उसके भाई कहां थे? इस्राएल की छावनी में, इस्राएल की आर्मी में। वो फलस्तियों से युद्ध लड़ रहे थे, फलस्तियों के खिलाफ इस्राएली लोग खड़े थे और युद्ध लड़ रहे थे। अब यीशु ने अपने बेटे से, छोटे बेटे से कहा, जाकर ये लंच, ये टिक्की, ये रोटी, ये लेकर जा, अपने भाइयों को खिला, ये लंच उन्हें देकर जा, ये टिफिन उन्हें देकर आ, और उनका कुशल से पता करके आ, और उनके पास से वापस आते समय एक निशानी भी लेकर आ जाना। उस समय ऐसे ही होता था, उस समय का हालचाल पता करने के लिए एक निशानी दे दी जाती थी। तो दाऊद के पिता ने क्या कहा? यीशु ने जाकर ये लेकर जा। और दाऊद के अपने पिता के घर में क्या काम करता था? दाऊद एक भेड़ों का चरवाया था, वो भेड़ चराने वाला व्यक्ति था। या सुनो, वो भेड़ चराने वाला व्यक्ति था। और बाइबल का वचन क्या कहता है, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जैसे उसके पिता ने उससे कहा, उसके बाद लिखा है 20 वचन में लिखा है, अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यीशु की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। मेरी तरफ देखो, उसके पिता ने, और दाऊद ऑलरेडी एक काम करता है, वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चढ़ाता है। ठीक है, याद रखना। अब उसके बावजूद भी यीशु ने अपने छोटे बेटे से अपने भाइयों का कुशल क्षेम पता करने के लिए कहा, और ये टिफिन, ये लंच उसको बांध कर दे दिया। दाऊद सुबह उठा, अपने मुंह धोया, दांत ब्रश की और तैयार होकर अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस काम को करने के लिए चला गया। लेकिन उससे पहले उसने एक और काम किया, अपनी ड्यूटी की छुट्टी नहीं की। अपना जो उसका रूटीन का काम था, उसका रूटीन का काम क्या था? उसको पिता ने उसको भेड़ बकरी दे रखी थी, ये चला, इनकी रखवाली कर। उसने अपने पिता से ये नहीं कहा, पिताजी आज मैं भेड़ चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि तूने तो मुझे अपने भाइयों का कुशल से पता करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं सिर्फ आज एक काम करूंगा, एक करा लो, या तो भेड़ चरवा लो या भाइयों का कुशल से पता करा लो। ऐसा नहीं बोला दाऊद ने, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला दाऊद ने? कुछ नहीं बोला। पिता से कहा, ठीक है पिताजी, मैं भाइयों का कुशल से पता करके आऊंगा, और रोटी भी देकर आऊंगा, उन्हें खाने के भोजन वस्तु भी देकर आऊंगा, जैसा तूने कहा मैं वैसा करूंगा। अपने पिता से कुछ नहीं बोला। लेकिन क्या है, सुबह उठा, अपनी भेड़ बकरियों को अपने बाड़े से निकाला, चराने के लिए, जोर से बोले, चराने के लिए लेकर चला गया। ठीक है, और लेकर जाने के बाद जब वहां पर उसको याद आई, मुझे आज मेरे पिता का काम करना, भाइयों की रोटी पहुंचानी, उनका कुशल क्षेम पता करके आना है, तो उसने क्या किया? भेड़ों को किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढकर उसके हवाले कर दिया, और उस जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढकर अपनी भेड़ों को उसके पास छोड़कर आया। और उसके बाद उसे कहा कि भाई आज मुझे एक छोटा सा काम है, मेरे पिता ने मुझे मेरे भाइयों के पास भेजा है, उनका टिफिन देने के लिए, उनका कुशल क्षेम पता करने के लिए, और इसलिए मैं आप जा रहा हूं, थोड़ी देर तू मेरी भेड़ों का रखवाली कर, मेरी भेड़ों का ध्यान दे। क्या पता चलता है आपको इन बातों से जब आप ये पढ़ रहे हैं? यही बात कि वो छोटी छोटी चीजों को ईमानदारी से करता था, छोटी छोटी बातों को महत्वपूर्ण समझकर मानता था। उसके अंदर ये बात नहीं थी कि मैं एक ही काम करूंगा। आज कलीसिया में बहुत बार किसी व्यक्ति को 2, 3, 4 काम करने पड़ते हैं। कलीसिया में बहुत सारी बार आपको बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिम्मेदारी हो सकती है। तो आप कभी दिमाग में ये मत लाना कि मैं तो सिर्फ एक ही काम करूंगा, वो काम अब मैं नहीं करूंगा, वो काम अब उसका है, अब वो काम उसको अपने आप वो करेगा। नहीं, अगर हम ऐसे विचारों में हैं तो हम अपनी महान यात्रा में भटक जाएंगे।
परमेश्वर ने जिस महान काम को, जिस महान पदवी पर, जिस महान जगह पर परमेश्वर ने आपको पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है, आप उससे वंचित रह जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। क्योंकि छोटी चीजों में आपको परमेश्वर हैंडल करना सिखाता है, तभी जाकर परमेश्वर बड़ी चीजें देगा, तभी जाकर परमेश्वर बड़े जगह पर आपको बिठाएगा, तभी जाकर परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों से मामूल करेगा। चर्च, जब आप छोटी के साथ ईमानदार नहीं होंगे तो परमेश्वर बड़ी आपके सामने नहीं आने देगा। इसलिए महत्वपूर्ण समझे, हमारी एक एक मंडली में, हमारा एक एक कलीसिया में बैठना, हमारी एक एक प्रार्थना को सुनना, हमारा एक एक वचन को सुनना हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। यदि वो महत्वपूर्णता आज हम नहीं दे रहे, अगर वो कंसर्न हम नहीं दे रहे, अगर हम उस तरीके से ध्यान नहीं दे रहे, तो हम अपनी महान यात्रा को तय कर नहीं पाएंगे। अपनी महान यात्रा को तय करने के लिए छोटी चीजों को महत्व देना शुरू करना पड़ेगा। चल थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आगे आते जाओ, जितना वचन सुनते जाओ उतने आगे आ जाओ। हालेलुया चर्च, हालेलुया। पीछे नहीं देखना, मेरी तरफ देखो। पीछे देखने वाले लोग क्या बन गए थे? जोर से बोले। ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसकी मृत्यु नहीं हुई, जो दफनाई नहीं गई? वो कौन थी? है ना, दफनाई नहीं गई, तो वो थी लूत की पत्नी, है ना। पीछे मत देखो, आगे देखो, मेरी तरफ देखो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। अपने जीवन में छोटी बातों को महत्वपूर्ण समझिए। छोटी चीजें महत्वपूर्ण होती है चर्च। परमेश्वर उन बातों को देखता है। God watches little things। वो छोटी चीजों को महत्व देता है। दाऊद ने अपने जीवन काल में किसी भी चीज के साथ, या चाहे वो घर की बात हो, चाहे भेड़ चराने की बात हो, चाहे कोई काम करने की बात हो, उसने कभी भी किसी बात के साथ लापरवाही नहीं की, लापरवाही नहीं की। जब आप देखते हैं दाऊद अपने भाइयों का कुछ क्षेम पता करने के लिए रणभूमि में गया, एला नामक तराई में जब वो गया, और जब उसके भाई ने उसे देखा, एलियाब ने उसे देखा, है ना, वहां पर एलियाब उसको डांट कर कहता भी है। क्या कहता है वहां पर? वो एलियाब उसे डांट कर कहता है, पढ़िएगा आगे थोड़ा सा। यहां पर एक वचन लिखा हुआ है, 6 वचन पढ़िए, 16 का 6, सॉरी 17 अध्याय है ना, हम 17 अध्याय में है, और 17 का हम यहां पर पढ़कर देखेंगे। 1 मिनट आप मत बताइए, मैं बताऊंगा। हालेलुया। 28 वचन पढ़े, 17 का 28 वचन। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, हाँ, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। हाँ जी। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित, एलियाब दाऊद से, क्योंकि बड़ा भाई था, एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित हुआ, और क्या कहा? और कहने लगा तू यहाँ क्यों आया? तू यहाँ क्यों आया? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़, देखो वहां पर लिखा ज्यादा भेड़ बकरी नहीं थी, थोड़ी सी भेड़ बकरी थी। तो तू किसके पास छोड़ आया? हाँ जी। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। अब मुझे मालूम हो गई। तो लड़ाई देखने के लिए, तू यहाँ तमाशा देखने के लिए आया है, तू मनोरंजन करने के लिए आया। ऐसा था, दाऊद यहाँ मनोरंजन करने आया था। किसने भेजा दाऊद को? किसने भेजा था? क्या कहा था? अपने भाइयों का कुशल क्षेम पता करके आ। तो अपने पिता की आज्ञा मान रहा था, लेकिन जब वो पिता के अनुसार, जब उसकी आज्ञा के अनुसार जब वो रणभूमि में अपने भाइयों के पास आया, तो उसका बड़ा भाई उसको डांटने लगा, उसको क्रोधित हो गया, और उससे कहा कि तू सच में एक बुरा मनुष्य है, सच में तू कोई काम ठीक से नहीं कर सकता, तुझे किसी भी बात की परवाह नहीं, वो थोड़ी सी भेड़ बकरी तू किसके हवाले करके आया? तू यहाँ मनोरंजन देखने आया। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था, दाऊद छोटी चीजों में ईमानदार था। हालेलुया चर्च। दाऊद छोटी चीजों में उसने पूरी ईमानदारी से अपने पिता की आज्ञा को माना, फिर पूरी ईमानदारी से। आज चर्च, हम भी जब अपने जीवन में अपने पिता की बातों को, छोटी छोटी बातों को जब हम ईमानदारी के द्वारा पूरा करेंगे चर्च, मैं बताना चाहता हूं कि आप एक महान यात्रा को तय करोगे चर्च।
धीरे 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 करके आप एक महान यात्रा तक पहुंचोगे, एक महान पदवी तक आप पहुंचोगे, एक महान आशीष तक आप पहुंचोगे यीशु के नाम में। कोई आमीन उठा कहे चर्च। दूसरी बात मैं यह बात करना चाहता हूं, आप समय के पाबंद होने बहुत जरूरी है। समय महत्वपूर्ण है, या सुनो, समय महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है यहां पर, जब आप 17 अध्याय जब आप उसका वहां पर 20 वचन पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, अतः दाऊद सवेरे उठा। क्या लिखा है वहां पे? जोर से पढ़े, अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को सवेरे उठ अपनी भेड़ बकरियों को मैनेज करना शुरू कर दिया, किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यीशु की आज्ञा के अनुसार यीशु की आज्ञा के अनुसार वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि पर जा रही थी, छावनी से निकलकर रणभूमि पर जा रही थी, संग्राम के लिए ललकार रही थी, संग्राम के लिए, लड़ाई के लिए ललकार रही थी, उसी समय वे गाड़ियों उसी समय दाऊद गाड़ियों के पड़ाव पर, कौन से टाइम में? जब पूरी मतलब इधर से इस्राएल की सेना बाहर आ गई युद्ध करने के लिए, उधर से फलस्तीनियों की सेना बाहर आ गई युद्ध करने के लिए। ये सारा अरेंजमेंट, ये सारी चीजों को दाऊद ने अपनी आंखों से देखा और वो वहां पर पहुंच गया बिल्कुल बियॉन्ड टाइम, पूरे समय के अनुसार। लेट नहीं हुआ वो। मेरी बात सुन रही चर्च? क्या तैयारी होगी दाऊद की? किस तरीके से वो उठा होगा अपने पिता के कहने के अनुसार, अपने भाइयों का कुशल क्षेम लेकर आ। सोच कर देखिए, भाई बताते सुबह उठा, कितने बजे उठा ये नहीं पता, कितनी जल्दी उठा ये नहीं पता, लेकिन उठने के बाद उसने सारे इंतजाम कर दिए ताकि आज मैं फ्री होकर, बिल्कुल फ्री होकर मैं अपने पिता की आज्ञा मानूं। हम कहते हैं हम चर्च में संडे को नहीं आ पाते, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें कोई शैतान रोकता है, कोई दुष्ट आत्मा रोकता है। ये बातें मत बोलिए, आप प्रभु के लोग हो, कोई शैतान दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकता। आमीन। यीशु का नाम, यीशु का लहू आपके घर में लगा हुआ है। आमीन। यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की मौजूदगी आपके घर में है। चर्च मेरी बात सुनिए, कभी मत बोलना शैतान मुझे रोक रहा है। याद रखिए, अगर ये चर्च में आने का अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, अगर आप चर्च तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप आलसी हो, लापरवाह हो, आलसी है। क्यों नहीं आ पा रहा मैं चर्च? क्यों नहीं मैं चर्च में आकर बैठ नहीं पा रहा हूं? मेरा जीवन में कहीं ना कहीं मैं लापरवाह हूं, कहीं ना कहीं मैं आलसी हूं। और दाऊद जब उसको आज्ञा मिली अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पता कर, उसके बारे में लिखा है वो सुबह उठ गया और अपने पहली ड्यूटी, जो उसका भेड़ चराने का जो व्यवसाय था, जो उसका काम था, जो रूटीन था, उसने पहला काम क्या किया? अपनी ड्यूटी को किसी और के हवाले, ड्यूटी की छुट्टी नहीं की। यहां से हम एक चीज और सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, पास्टर जी मैं चर्च कैसे आऊं, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मैं क्या करूं, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। मैनेज। दाऊद ने क्या किया? मैनेज किया। किसी ने नहीं उसको कहा, उसके पिता ने उससे नहीं कहा बेटा एक काम कर, तू भेड़ चराता है, तू अपनी भेड़ों को मेरे पास सौंप कर जा। दाऊद पिता तो पता भी नहीं था, पिता को नहीं पता था दाऊद ने क्या किया, लेकिन दाऊद ने मैनेज कर दिया हर चीज को। क्या कर दिया? मैनेज। और जब मैनेज किया उसके बाद वो रणभूमि में किस समय पहुंचा? जब वहां पर रथ, घोड़े, भाला, तलवार आमने सामने, जब इस्राएली इस तरफ खड़े थे और फलस्तीनी उस तरफ खड़े थे, जब लड़ाई और संग्राम का ऐलान हो रहा था, दाऊद पहुंच गया। दाऊद पहुंच गया और पहुंचने के बाद दाऊद ने जो चीजें देखी वो आपको हैरान कर देगी। चर्च क्या चीजें उसने देखी? वहां पहुंच गया वो टाइम पर। आगे पढ़िए थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े आगे 21 वचन।
हाँ जी 21। तब इजराइलियों और फिलिस्तीनियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी। अब इस्राएली और फलस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने कर पाती बांधी लड़ने के लिए। हाँ जी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़। यहां पर भी एक सामग्री है। क्या था उसके पास? सामग्री क्या था उसके पास जो उसके पिता ने दिया था? क्या दिया था? लंच। हेलो, क्या था? सिंपल बोलो, लंच। उनके हाथ में क्या था? उसके पिता ने क्या दिया था? उसके पिता ने उसको दिया था अपने भाइयों को जाकर ये खिला दियो, 10 रोटी टिक्की फीस सब कुछ, ब्रेड मक्खन सब कुछ, दूध घी, है ना? तो सब कुछ उसके पास सामग्री थी और उसने वहां पर भी बड़ी ईमानदारी दिखाई। छोटी चीजें महत्वपूर्ण है, जोर से बोले। वहां पर भी उसने वहां पर दिखाया, क्या दिखाया? अपनी सामग्री किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उसे बोला, भाई ये मेरे पिता ने भेजा, इसको संभालना थोड़ा। किसी चीज में भी उसने लापरवाही नहीं की। जब सुने आप किसी जगह आप दिखाओ कि वो लापरवाह था। उसने वो सामग्री को भी जो उसके पिता ने उसके हाथ भिजवाई थी, उसको भी उसने रखवाले के पास, जिम्मेदार व्यक्ति के पास उसको रख कर आया, छोड़ कर आया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे थोड़ा। हाँ, वह छोड़कर रणभूमि को दौड़ा, छोड़कर रणभूमि पर दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर, अभी उसको पता लड़ाई होने वाली है, लेकिन फिर अब पिता ने क्या बोला था? लंच भी दे दियो और कुशल क्षेम भी, उनका कुशल क्षेम पूछा। उसको एक बात याद है मेरी बात याद है ना? जा अपने भाइयों के पास लंच ले जा, उनका हालचाल। और वहां पर भी लड़ाई होने वाली है, लेकिन वो अपने भाइयों के पास जाकर पूछता, भाई कैसे, ठीक हो? पिताजी ने मुझे भेजा ये से ने, मैं ना आपका हालचाल पता करने आया हूं और मुझे बताओ तुम कैसे हो। अब मैं पिताजी के पास जाकर तुम्हारा हालचाल बता दूंगा। उसका हालचाल पूछा, सारी रिपोर्ट ले ली। वह उनके साथ बात कर ही रहा था, लेकिन सारी रिपोर्ट जब उसने ले ली, उसने अपना काम पूरा कर दिया। आमीन। जब आप अपने काम को पूरा कर देंगे, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएगा। अगले स्तर की आशीष पे आपको परमेश्वर लेकर जाएगा। हालेलुया चर्च। जब आप अपने पूरे काम को करेंगे, जब आप ईमानदारी से प्रभु के राज्य में अपने आप को लेकर चलेंगे, आप नेक्स्ट लेवल की बरकतों में, आशीषों में प्रवेश करोगे चर्च। और उसके बाद लिखा है, वह उनके साथ जब बात कर ही रहा था कि पलस्ती की पार्टियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह पलस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले के समान बातें करने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुन लिया। और दाऊद ने उन्हें देखिए, जो व्यक्ति आत्मा से भरेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता जीता है, तो वो व्यक्ति कुछ बुराई को सुनता है, जो शैतान के कामों को सुनता है, तो उसके मन में कुछ प्रभाव होना शुरू हो जाता है। बाइबल बताती है, तो पलस्तियों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत है। गोलियत ने रोज सुबेरे और शाम, बाइबल में लिखा है सुबह और शाम, गोलियत इस्राएल की मंडली को, इजरायली लोगों को रोज आकर बुरा भरा बोलता था, उल्ट सीध बातें बोलता था, गलत बातें बोलता था, परमेश्वर की निंदा करता था, परमेश्वर के लोगों की निंदा करता था, रोज बोलता था 40 दिन तक। लेकिन जिस दिन 40वां दिन था, दाऊद भी छावनी में आया था अपने पिता के कहने के अनुसार। दाऊद भी आया, और जिस दिन दाऊद आया, जिस दिन दाऊद छावनी में खड़ा था, उस दिन भी वहां से क्या हुआ? सेम कहानी हुई। वहां से फिर गोलियत बाहर आया। गोलियत ने क्या किया?
फिर से इजरायली सेना को, इजरायली लोगों को कोसना शुरू किया, परमेश्वर की निंदा करनी शुरू की। और ये सब बात लिखा है, छोटा सा वर्ड है, दाऊद ने सुन लिया। क्या हो गया? हेलो, दाऊद ने सुन लिया। अब उसकी आगे की कहानी तो आप जानते हो। जब दाऊद ने सुना ये खतना रहित पलस्ती, ये गोलियात, ये कैसे जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, ये कैसे परमेश्वर की निंदा कर रहा है, दाऊद अंदर से उबल गया। क्योंकि वो आत्मा के अंदर चलने वाला व्यक्ति था। क्योंकि जब एक आत्मा में चलने वाला व्यक्ति किसी बात को सुनता है तो वो उस पर प्रभाव डालती है। कई बार आपको शायद महसूस हुआ हो या नहीं हुआ हो, जब आपके सामने कोई प्रभु के विषय में कुछ बोलता है या थोड़ी बहुत निंदा करता है तो आपके मन में बहुत उबाल लगने शुरू हो जाते हैं। होता है नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप एक आत्मा में भरे हुए व्यक्ति है। दाऊद आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था। और जब वो रणभूमि में आया, जब वो पलस्तियों के विरुद्ध से वहां से गोलियात ने जब कुछ बातें बोली, वहां पर रणभूमि में खड़े होकर जब दाऊद ने वो बातें सुनी, किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। इस्राएली सेना में बहुत सारे लोग थे, वहां राजा भी था, एलियाब भी था, दाऊद के भाई भी थे। या तो नो, मेरी बात सुन रहे चर्च? उन पर प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो सुन रहे कितने दिन से? 40 दिन से सुन रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन दाऊद ने एक ही बार सुना और वो बोल गया, भाई उबाल मारने लगा। उसको परमेश्वर की आग महसूस हुई। आपको पता गोलियत कौन था? गोलियत के बारे में बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं उसकी हाइट करीब 9 फुट से भी ज्यादा थी। 9 फुट का एक व्यक्ति, एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, योद्धा व्यक्ति, और जिसने बचपन से ही हथियार चलाना और तलवार भाले चलाना सीखा, वो किस्म का व्यक्ति क्या कहता था वो 40 दिन तक? यदि तुम में कोई वीर है तो मुझसे आकर लड़े, जो मुझे मारेगा पलस्ती उसके अधीन हो जाएंगे, अगर मैं प्रबल हुआ तो इस्राएल को हमारे। मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? दाऊद ने कहा ये कुछ नहीं है। दाऊद ने कहा ये पलस्ती, इसका इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे, ये परमेश्वर की निंदा करे, ये परमेश्वर के विरुद्ध बोले। आज ये बचेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा। सेना में ये बात फैल गई। दाऊद सबके पास जा जाकर ये बोलने लगा मैं पलस्ती को मार दूंगा। दाऊद कितना था? 5 फुट 5 इंच, और सामने कौन है? 9 फुट 5 फुट 5 इंच और 9 फुट का मुकाबला हो रहा है। और आज सोचकर देखिए, दाऊद पूरी छावनी में ये बोलता फिरा कि इस पलस्ती, खतना रही पलस्ती को आज मैं काटकर आकाश के चील कौवों से खिला दूंगा। और जब ये बात पूरी सेना में फैल गई, ये बात फैलती 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 राजा के कान में पहुंची, और शाऊल ने दाऊद को अपने पास बुलाया। और आप यहां पर पढ़ सकते 31 वचन में, शाऊल ने जब उसको अपने पास बुलाया, और वहां पर क्या लिखा है? जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा, उसने उसे अपने पास बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। किसी कोई नहीं डरेगा। हालेलुया, मेरी बात सुन रहे चर्च? कोई नहीं डरेगा, उस मनुष्य के बारे में कोई नहीं डरेगा, किसी का मन उसके विरुद्ध कच्चा ना हो। हाँ जी, तेरा दास जाकर उस पलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, शाऊल राजा दाऊद से कहता है, तू जाकर उस पलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तू जाकर उस पलिस्ती से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। यू आर अ स्मॉल बॉय, और वो लड़कपन से योद्धा है।
दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता, तेरा दास, मैं एक शेफर्ड हूँ, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता हूँ। हाँ, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, जब मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके, जब मैं उसका पीछा कर करके उसे मारता, और मेमने को उसके मुंह उसके मुंह से जीवित बाहर निकालता था। और जब वह मुझ पर हमला करता, और जब वो मुझको हमला करता था, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार देता था। हाँ जी, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। ओ तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार दिया। हालेलुया, जोर से कोई हालेलुया कहे। आगे बढ़े, कंटिन्यू। अब वो खतना रहित पलस्ती उनके समान हो जाए, आज उसको भी मैं भेड़ और भालू के समान फाड़ कर मार दूंगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर, क्योंकि उसने मुझे नहीं, उसने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात सुन रहे चर्च? दाऊद कहता साउल राजा के सामने कि मैं चरवाहा हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं चरवाहा हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरी भेड़ बकरी कई बार चोरी हुई है, मैंने जब पता किया किसने चोरी किया, कभी शेर निकलता था, कभी, और मैंने फिर उनका क्या हाल किया पता है आपको, है ना? आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक महान यात्रा को तय कर रहे हो, एक बड़े दर्शन को अगर आप देख रहे हो, एक बड़ी चीज को, बड़े आशीष को, बड़े बड़े पद को अगर आप देख रहे हो, तो आज आपको एक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है। हेलो, एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? हाँ जी, एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जब मैं बारिश के समय में भी चर्च आ रहा हूं, छतरी पकड़कर आ रहा था, हवा से छतरी भी हाथ से उड़ गई। ये अभी भी मेरे साथ ही हुआ है, सबूत के लिए वीडियो है उसके पास। जब मैं दुख में, सुख में प्रभु के भवन में आकर प्रभु की महिमा करता हूं, कई बार लोग दुखी होते, परेशान होते, तब तो आते हैं, लेकिन जब सुखी होते हैं तब प्रार्थना में आते नहीं है। ठीक है ना? प्रभु सुख और दुख दोनों का प्रभु है। आवाज नहीं आई है या नहीं है? प्रभु सुख और दुख दोनों में वो हमारा प्रभु है। आमीन, आमीन। ठीक है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज हम छोटे छोटे काम को कर रहे हैं, आज चर्च में आ रहे हैं, हम अपने टाइम से आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, साउंड सिस्टम सेट कर रहे हैं, लीड को कभी टूट जाती है, टाका लगवा के जोड़ रहे हैं। कितनी बार जुड़ गई होगी हमारी लीड भैया? 10-12 बार। जल्दी प्रभु सब कुछ नया देगा। आमीन, ऊंचा कहे चर्च से। एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हम छोटी चीजों के साथ ईमानदार हैं। हेलो, आज छोटा भवन है, छोटे छत है हमारे पास, लेकिन मैं एक बड़े भवन को भी खुली आंखों से देख रहा हूं। बहुत जल्दी यीशु के नाम में होने जा रहा है। हम छोटी चीजों में अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और एक दिन हम चक्का वाली कुर्सी पे घूमेंगे। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। चक्का वाली मतलब समझ रहे हो ना? घूमने वाले। वो एक चीज याद आ गई मुझे, कुछ है ना, छोटी चीजों के साथ ईमानदार हो जाओ, तभी परमेश्वर बड़ी चीजों के ऊपर आपको अधिकारी बनाएगा। आज बड़े व्यक्ति बनने के लिए, महान कहलाने के लिए आपको परमेश्वर कभी नहीं कहेगा कि महान ही काम करो। छोटी छोटी चीजों को महत्व दो। आज लोग कहते हैं मेरे जीवन में गवाही नहीं आ रही पास्टर जी, मेरा जीवन कब बदलेगा?
लोग क्या करते हैं, कभी किसी बड़े पास्टर से मिलते हैं, कभी किसी बड़े पास्टर का हाथ रखवा लो, कभी प्रार्थना करवा लो, कभी कुछ करवा लो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा किसी के हाथ रखने से या किसी बड़े व्यक्ति से मिलने से या उसके साथ चाय पीने से तुम भी बदल जाओगे। ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? मुझे ही बता दो, बाइबल में लिखा है तो कभी बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाने से या बड़े बड़े लोगों के साथ चाय बिस्किट नमकीन खाने से आप बदल जाओगे। इधर से उधर घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। चक्का तो, चक्के वाली कुर्सी तो ना मिले, लेकिन आप खुद चक्का बन जाओ, घूमते 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 घूमते। क्यों आप इतना डिले क्यों हो? आप अपनी आशीष को डिले कर रहे हो, अपनी आशीष को आप खुद देर कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर क्या चाह रहा है कि इधर घूमने से अच्छा, उधर घूमने से अच्छा, इधर जाने से अच्छा, उससे हाथ मिलाने से अच्छा, उसके साथ चाय पीने से अच्छा, परमेश्वर ने मुझे जहां पर रखा है यहोवा शालोम फेलोशिप चर्च, वहीं पर बैठकर छोटे छोटे काम करूंगा, छोटी छोटी सेवा करूंगा, छोटी छोटी चीजों का एक्सपीरियंस लूंगा, धूप का भी एक्सपीरियंस लूंगा, बारिश का भी एक्सपीरियंस लूंगा, दरी पर बैठने का एक्सपीरियंस लूंगा। एक दिन फिर परमेश्वर चक्का कुर्सी पे बैठेगा। भैया ये प्रभु की आशीष है। हालेलुया। प्रभु ने किसी को नीचे रहने के लिए नहीं बुलाया। दाऊद भेड़ों का चरवाहा था, दाऊद अपने घर का एक सबसे छोटा लड़का था, दाऊद के जीवन में दुख था, तकलीफ थी, तुच्छ समझा जाता था, उसके भाई उसको आदर नहीं देते थे, जीवन में बहुत निराशा है, दुख उसके जीवन में था। लेकिन उसके जीवन में एक क्वालिटी थी, वो अपने स्टैंडर्ड को कभी गिराता, उसको जो मिला काम, जो उसको काम दिया गया वो उसे करता था। बोलो भाई, करता था और टाइम से करता था। अभी मैं बोल दूं आपको, भाई आप एक काम करके आइए और आपको एक काम 12 बजे से पहले खत्म करना है, आप आओ 3 दिन के बाद 12 बजे, तो ये काम नहीं है। काम करता था, टाइम से करता था। इसी बात की वजह से परमेश्वर ने छोटे से मनुष्य को इजराइलियों की तरफ से खड़ा किया और गोलियत को, एक बड़े जाइंट को परमेश्वर ने उसको मरवाया और उसी की तलवार से परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा उसकी गर्दन कटवा दी। और जब दाऊद वापस इजराइल में आया, लोग उसे कंधे में बैठा कर लाए, ढोल बजाते हुए लाए कि भैया दाऊद जैसा बलवंत कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। ताली जोर से बजाए, जोर से बजाए सर। और इजराइल में एक गीत गाया जाता था, आप निकाल कर पढ़े तो एक गीत गाया जाता था। वो गीत क्या था? 18 अध्याय उसका 6 वचन पढ़े। जब दाऊद उस पलस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां धप और तिकोने बाज लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे से के साथ यह गाती गई। क्या गाती गई? स्त्रियों ने क्या कर दिया यहाँ पर देखो। साउल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने, यही लड़ाई का कारण, अब यहीं से साउल की और दाऊद की दुश्मनी खड़ी हो गई। स्त्रियां गड़बड़ क्यों कराती हुई? दाऊद की और साउल की कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छे तरीके से जब लड़ाई में जाने से पहले साउल ने दाऊद को बड़े प्यार से पूछा था, भैया तू लड़का है, तू तो यार छोटा बच्चा है, तू कैसे लड़ेगा? अच्छा था, प्यार मोहब्बत, या सुनो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब वहां पर जीत लेकर आया दाऊद, गोलियत का सर हाथ में लेकर आया, उसको मार कर आया, तो इस्राएल की स्त्रियों ने ढप और तिकोने बाजे लेकर एक गाना गाया। उस गाने में वहां पर एक बैर विरोध खड़ा हो गया। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचे पद पर तय कर दिया, ऊंचे पद पर बैठा दिया। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। प्रभु आशीष दे, हालेलुया। प्रभु आशीष दे, हालेलुया।
आज के दिन से आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आप एक महान यात्रा को तय करने के लिए बुलाए गए हैं चर्च, और बहुत जल्दी आप उस यात्रा को तय करोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पद ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में आशीष आएगी यीशु के नाम में। आपके फाइनेंस बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहीं चर्च।